हेलो एवरीवन। आज हम आपको अगला सवाल कराएंगे। आपका है तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है कि कोई ऐसी टुकड़ी है, यानी एक बैंड है, यानी कि आर्मी की सदस्य उसमें टुकड़ी है जिसमें कितने सदस्य हैं? 616। और कोई पहले से ही एक टुकड़ी उसमें 32 सदस्यों वाली मार्च कर रही है। क्या कर रही है? मार्च यानी परेड कर रही है। परेड करने पर हम ऐसे व्यवस्थित करें कि इसकी लाइन यूं है, यूं है, यूं है, इतनी लाइन बने कि इसमें भी 216 वाले सदस्यों की उतनी ही लाइन बने। और सदस्य ऐसे नहीं हो कि यहाँ 2 हो और यहाँ है नहीं, बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। तो फिर इक्वल आने के लिए इनके लिए हम सबसे पहले कॉमन चीज देखनी पड़ती है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उतने स्तंभ बना दो तो क्या होगा? मार्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों के पीछे आप कर सकते हैं। आप सोचो, बाई चांस हमने माना तो 32 सदस्यों की संख्या है, वो पहले इतने में कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चौक 32। तो इसमें पूरे पूरे है, कोई ना एक्स्ट्रा है ना कुछ है, बिल्कुल चौक यानी आयताकार डिब्बा बनेगा। अब क्या हो गया? अब 616 सदस्यों वाली आ गई है टुकड़ी। अब ये है, इसे इस प्रकार इन दोनों को ऐसे व्यवस्थित करना है, ये टुकड़ी अलग रहे और ये टुकड़ी अलग रहे, पर दोनों का आयत ऐसे समान बने जैसे स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान हो, उनमें लाइन बने वो कैसे इक्वल हो। तो उसके लिए एक ही नियम है कि ऐसी संख्या ढूंढो कि दोनों को विभाजित कर दे पूरा पूरा, जिससे हमें एक भी बंदा बचा हुआ नहीं मिलेगा। ओके, अब हम इसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया था? HCF। और यहां हमने सीखा क्या था? हमने यहाँ लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम से सीखा था, तो उसी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वैसे कर दो, बस उसे चेक कर सकते हो आप। लिक्विड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम। ओके, इसमें कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ी संख्या को सबसे आगे रखना है। 616 इक्वल 32 को यहां रखना है। अब 32 का भाग किसमें भाग देना है? 616 में। तो भाग दो, 32 का भाग दो 616 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा? देखो, 32 में 32 बने 64, तो एक बार। ओके, यहां से कितना बचेगा? 9। यहां से कितना बचेगा? एक इधर गया तो 5 5 में 2 गए 29, यहाँ 216। अब इधर देखो, इधर इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, तो कितनी बार जाएगा? मेरा 9 3 27, हाँ 27 मिल जाएगा, 19 होगा। 9 18 8 8 सिलाई 1 और 9 1 9 9 3 27 27 और 1 28। अब इसे घटाओ, 16 में से कितना गया तो कितना बचा? 8, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस इतना बचा है। तो भाग कितनी बार गया है? ये कितनी बार गया? 19 बार। तो इसका मल्टीप्लाई करो 19 प्लस क्या करना पड़ता है? शेषफल, तो 8 शेषफल। अब इसका अगला रूल है, जिससे हमने भाग दिया है उसमें भाग देंगे किसका? शेषफल का। शेषफल का भाग देना पड़ेगा किसमें? 32 में। तो 32 में तो कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32 इक्वल 0 शेषफल। अतः से आंसर कितना आ गया? ये HCF आपका क्या निकला है? ये हमने HCF निकाला है। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है अभी। क्या दिया है? आंसर नहीं दिया है। उसने पूछा था कि 200 यानी 616 और 32 को कितनी लाइनों में व्यवस्थित करें या स्तंभों में व्यवस्थित करें तो उनको इक्वल हो, कोई भी बंदा बचे नहीं। तो उसे मार्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसी तरीके से जवाब देना है। ये नहीं कि आपने ये लिख दिया आंसर हो गया, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 616 व 32 की आर्मी की या सेना टुकड़ियों बोल सकते हो, सेना टुकड़ियों को
8 स्तंभों में व्यवस्थित व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी मार्च होगा। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन, अब इसे पहले नोट कीजिए, जब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा इसे बैठा के। ओके, हेलो, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लिक्विड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m+1 होता है। अब इसमें दर्शाना कुछ नहीं है, वैसे हमने कहा जैसे कोई भी पूर्णांक हो a, तो इसका वर्ग निकाले हम तो क्या निकले 3m व 3m+1 के इक्वल हो, तो ये दर्शाना है, बस हमको इक्वल दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, बस पहले हमने करा था उससे थोड़ा सा आगे जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आगे जाना है। तो हमने कहा, उसने कहा किसी धनात्मक पूर्णांक, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है। ओके, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, m नहीं, यहाँ पे a मान लो कि m तो पहले से दिया उसने, a है। ओके, a है। अगर हम a में हम a में a को यूं लिख लो, a को 3 से विभाजित करें तो शेष फल कितने प्राप्त हो सकते हैं। एक तो यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो 0 प्राप्त हो सकता है, एक यानी भाई 6 हुई ए, तो उसमें भाग दो तो कितना शेषफल बच सकता है 0। अगर ये 6 की जगह पे 7 हुई तो शेषफल कितना बच सकता है 1, और 7 की जगह पे 8 हुई तो कितना शेषफल बचेगा 2। अगर ऐसे ही आगे देखा जाए, अगर वो हो क्या, अगर 9 हो तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर लौट के क्या आ जाएगा 0 पे। अतः शेष फलों की संभावना 0, 1 तो इतनी ही होगी। अतः अब क्या करना है हमें, अब संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। हमने एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो हमने देखा, हम इसे नोटिस कर सकते हैं, क्या ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 से भाग दें और उसका भाग कितनी बार गया हो, q बार, और शेषफल क्या बचा है हमारा 0। ठीक है, अब ऐसे ही यदि हमने फिर दोबारा भाग दिया है, यानी कि और कर लो इसे, हमने दोबारा भाग दिया है ए में 3 का, और 3 का भाग ए में दिया है, और कितनी बार गया q बार, और शेषफल अब की बार कितना बचा है 1। अब ऐसे अगली कंडीशन में हमने 3 का भाग ए में दिया है और शेष कितनी बार गया है q बार, और शेषफल कितना बचा है 2। कोई प्रॉब्लम, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इतनी कंडीशन होने के बाद सबका वर्ग करना है, क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमने क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो दो सभी का वर्ग पर करने पर ओके करो, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, 3 का हो गया, ये 0 से लिखो चाहे मन लिखो कोई बात नहीं है, और यहाँ पे 3q+1 का होल स्क्वायर और 3q+2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसे करो। ठीक है, इसमें से मैं क्या निकाल लूं, 3 को बाहर निकाल लूं, यानी ये 9 हो जाएगा ना, तो मैं 3 को यहां रख लूं
और 3q² कर दो। कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने कहा है इसमें 3 कितनी है, 2 है, कोई वर्ग है तो उसमें 3 मैंने बाहर निकाल लिया और 3 यहाँ पे रख दिया और q को यहाँ रख दिया। ओके, और अब यहाँ करो, क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 9q² प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 6q, तो एक ही है, ठीक है, और इसका करो वर्ग, तो a², तो इसका क्या है 9q² प्लस 4 प्लस क्या 2ab, तो 4 4 12 q। ओके, अब आपको नहीं ये नहीं समझा कैसे खोला है मैंने, ये खोला इस सूत्र से, इस सूत्र को याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अब इसे देखो हमने किसके रूप में लिखना है, हमें इनके रूप में लाना है ओनली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको अलग अलग करो, तो ये तो उसी के रूप में है। अब ऐसे ही, और अब इसे करो, अब हमें इसमें से क्या चाहिए, इस एक को इधर रख दो, ठीक है, रख दिया, 9q² प्लस 6q प्लस 1। ओके, ऐसे ही, और इसे भी ऐसे ही करो, 9q², ठीक है, प्लस 12q। अब इसे दो रूपों में लिख सकते हैं हम, इसे ये नहीं लिख सकते 3 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसे कोष्टक लगा के हुए हमें अब क्या लेना है, कॉमन लेना है बस ओनली, ठीक है। कॉमन लो इसमें से, कॉमन इसमें से क्या आ सकता है, इन दोनों में से 3, बस हमें यही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, q 3q प्लस 2q प्लस 1। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या लोगे, 3 कॉमन लेना है बस, 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये अलग और ये अलग। अतः देखो, यदि हम यहाँ क्यों लिख गया, ये है यहाँ पे, हम इन सब की कोष्टकों की जगह पे हम क्या लिखें, m रख दें, क्योंकि m क्या है कि देखो यहाँ पे देखो 3 का भाग देने पर जितनी बार भाग गया है वो क्या है, m है, और यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन है, यानी 3 का हमने एक स्क्वायर भाग दिया है, तो इतना क्या आया है आपका भागफल। ऐसे हमने 3 का भाग दिया है तो आपका भागफल कितना है, इतना। अगर हमने 3 का भाग दिया है तो भागफल कितना है, इतना। तो इसे सबको m में कन्वर्ट कर दो, तो अतः हम लिख सकते हैं a³ इक्वल m, और आपका क्या है 3q² प्लस 2q इक्वल m, वो 3q² प्लस 4q प्लस m बराबर m रखने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a² 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। अतः देखो हमें a² किसके रूप में मिला है, 3m प्लस 3m प्लस, तो 3m हो गया, 3m 1 प्लस 3m प्लस 1, ठीक है, ये मिल गया। अब इसे एक छोटी सी लाइन से लिखो, अतः यहां से शुरू करो, यहां से कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहां से हो गया का वर्ग, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है।
का ही होता है। अब आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट कीजिए और इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हटके है और इसमें छोटी छोटी बातें हैं, कुछ नहीं है बस। आपने पहली वीडियो देखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको नोट करना है और ध्यान से समझना है। ओके, चलो आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं।